अंबेडकर नगर का नाम 27 सितंबर को सुबह उस समय सुर्खियों में आया जब धान के हरे भरे खेत के बीच एक इंटर के छात्रा का शव बरामद हुआ। शांत गांव की हवाओं में चीख पुकार और मातम खुल गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पहले ही नजर में साफ था कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी, ये एक निर्दयी हत्या थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो लड़की की मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाली गई। आखिर कॉल बार एक ही नंबर से आया था, वही नंबर जो उसके क्लासमेट और प्रेमी सनी कुमार का निकला। सवाल खड़े हुए, आखिर रात दोनों में क्या बात हुई? छात्र खेत में अकेले क्यों गई? पूछताछ में सनी की घबराहट साफ दिखाई दी। गहन दबाव में उसने कबूल किया। उसने कहा कि वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, हर बार झगड़ा करती थी और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उसने इस रास्ता अपनाने की सोची। असल में सनी और छात्रा का प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब लड़की अपने परिवार और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। वहीं सनी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों में लगातार झगड़े होने लगे। हत्या से 1 दिन पहले सनी ने वीडियो कॉल कर छात्रा को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। इसी कॉल पर उसने तय कर लिया कि अगली मुलाकात उसकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। 26 सितंबर की रात सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर धान के खेत में अंधेरे में सनी ने छात्रा को मिलने बुलाया। वही मासूम लड़की सोच भी नहीं पाई कि उसका भरोसा भी उसके मौत के सबब बनने वाला है। दोनों में बहस हुई और अचानक सनी ने गुस्से में उसका गला दबा दिया। लड़की ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और अकेलेपन में उसकी चीख वहीं खेत में मिट्टी में दब गई। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। सनी के चारों ओर देखा और फिर लाश वहीं छोड़कर चुपचाप भाग गया। अगली सुबह जब शव मिला तो गांव दहल उठा। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत जुटाया। छात्रा के मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज से सनी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पुलिस ने सनी को दबोचा और पूछताछ में उसने पूरा सच कबूल किया। अब सनी कुमार सलाखों के पीछे। अदालत ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। लड़की के परिवार ने कहा कि हमारी बेटी का खून हुआ है, हम चाहते हैं कि उसे ऐसी सजा मिले जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। इस पूरे केस में न सिर्फ अंबेडकर नगर बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक मासूम छात्रा की जान प्रेम प्रसंग के आग में झुलस गई और ये साबित कर दिया कि प्यार अगर जुनून में बदल गया तो उसका अंजाम खून और तबाही ही होता है। जो घटना थी उसमें कितने लोग पकड़े गए सर? दिनांक 27/9/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना मालीपुर में दोपहर में वादिनी द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दिया था, जिसमें उनका बेटी गायब होने का बताया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137 BNS तुरंत ही पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। उसके तुरंत बाद थाने पे सूचना आया है कि संबंधित लड़की का लाश उनका गांव के बाहर खेत में मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो विधिक कार्रवाई है वो कराते हुए उनको बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म होने का पुष्टि नहीं होता है और मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रैंगुलेशन आता है। इसी के तहत संबंधित मुकदमा में सुसंगत धारा है उसका बढ़ोतरी किया गया था। आज दिनांक 30/9/2025 को सुबह के टाइम पे इस मुकदमे से संबंधित अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके तहत उनका कन्फेशन एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, डाटा एनालिसिस के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सनी कुमार द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना में 1 रात्रि पहले भी अभियुक्त द्वारा मृतका से वीडियो कॉल करके इस घटना का कारित करने की स्वयं से योजना बनाई गई तथा निर्दिष्ट और पहले से तय स्थान पर मृतका के साथ विश्वास छात कर ये घटना कारित की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त, जो कि कुछ समय से मृतका से संपर्क में था, का किसी अन्य से भी संपर्क संपादित हो रहा था, मतलब किसी और के साथ भी उनका संपर्क था। इसको लेके अभियुक्त मृतक से छुटकारा पाना चाहता था। बेसिकली इनके अभियुक्त को ये चाहता था कि उनको शादी ना करे और उनके छुटकारा पाना था और इसी के तहत इनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का पूरा नाम सनी पुत्र लालमन, निवासी ग्राम सकरा, यूसुफपुर, थाना सम्मनपुर, जनपद अंबेडकर नगर है। उनका उम्र 20 वर्ष है और ये मैकेनिकल काम करता है। विवेचना जारी है। अन्य पहलुओं पर भी जांच किया जा रहा है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य एवं जो रिकवर्ड साक्ष्य है उसके आधार पर विवेचना प्रचलित है। सर, मेन मोटिव क्या रहा? मेन मोटिव जैसे मैंने बताया, काफी समय से संपर्क में था और उनको शादी ना करने के लिए और उनको रास्ता से हटाने के लिए ये घटना करी। कब और कैसे संपर्क में आया?
लगभग 1 साल से उनके संपर्क में और दूर का रिश्तेदार मिले। तो लड़की दबाव बना रही थी शादी के। जी।